अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर, और आज बात करेंगे हम कुरान की। रमज़ान के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने इस पाक किताब कुरान मजीद को लौह महफूज से उतार के दुनिया में नाजिल करना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने वदियत की किताब। ये किसी आम मुसन्निफ और किसी आम ऑथर की, इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। ये हमारे पाक रब का कलाम है, जो मुजीबुद्दावात है, जो मुसब्बिबुल अस्बाब है, और वही ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो हमने ये समझा कि कुरान की अहमियत इस महीने की अहमियत को और मजीद बढ़ा देती है, और कुरान में इसका नुज़ूल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत की निशानदेही करता है। और हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एहतमाम के साथ कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान खानी करते हैं, कुरान का ख़त्म करते हैं इस पूरे रमज़ान के महीने में। तरावी के अलावा भी हम देखते हैं कि तमाम हम लोग जो है इस कुरान के महीने में कुरान को अहमियत देते हैं सबसे ज़्यादा। कुरान कोई ताक पे सजाने वाली किताब नहीं है। उसके हर हर्फ को पढ़ने का जिस तरह सवाब है, हर लफ्ज़ को पढ़ने का जिस तरह सवाब है, उसी तरह कुरान के हुकूक भी हैं हमारे पर। हम उन हुकूक की बात अगली एक वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं एक टिप देना चाहती हूँ आप लोगों को, अपने बहनों और भाइयों को, कि हम अक्सर सोचते हैं कि किस तरह कुरान ख़त्म किया जाए नाजरा पढ़ के। तो उसका तरीका आसान सा ये है कि हर नमाज के बाद कुरान के 6 पेजेस जो हैं, 6 पेजेस जो हैं, वो तिलावत कर लिए जाएं। तो महीने के आखिर में आराम से कुरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये टिप। फिर उसके साथ ही साथ अगर हम तहैया कर लें, जिस तरह हम हर महीने का न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं, अगर हम इस रमज़ान ये रेजोल्यूशन बना लें कि इस महीने में कुरान से वाबस्ता इस बाबरकत और सबसे बड़े महीने में हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू करेंगे, समझ के उतारना शुरू करेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन बात है। अगर हम हर नमाज के बाद 6 सफ़े पढ़ें, और चाहे उनमें से एक सफ़ा हर नमाज के बाद हम समझने की कोशिश करें। सूरह फातिहा से शुरू करें और सूरह नास पे एंड करें, और हम कोशिश करें कि हम 1 सफ़ा 2 सफ़ा जितना भी हो सके हम कुरान को मानी यानी तर्जुमे और तफसीर के साथ समझने की कोशिश करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें तो इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की रहमतों से आप मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये किताब जो है हमें ताक पे सजाने के लिए नहीं, और खाली रमज़ान मुबारक में नाजरा कुरान को पढ़ने का सवाब हासिल करने के लिए नहीं भेजी है। ये कुरान हमारी ज़िंदगी का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी ज़िंदगी का आइन है। जिस तरह हम किसी भी मुल्क में रहते हैं तो अपने मुल्क के आइन को फॉलो करते हैं, मनोअन उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं, इस तरह कुरान हमारा आइन है। याद रखिए।